गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट क्रिया। ठीक है। अब नॉन फाइनाइट्स को हम क्या बुलाते हैं? ये हमारी असीमित क्रिया कहलाती है या अपरिमित क्रिया कहलाती है हिंदी में। ठीक है। और इसी को हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बुलाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये होती क्या है। अब हम इसके पहचान करेंगे, इसके रूल्स के बारे में जानेंगे कि ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो पहले तो ये जानिए कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ये वर्ब से ही बनती है। ठीक है। इनसे हमें पर्सन नंबर का कोई भी बोध नहीं होता, ना ही टेंस पता चलता है। ठीक है। जैसे आई वांट टू गो, ही वांट्स टू गो, आई हेट स्पेंडिंग मनी, यू केम हियर बीपिंग। देख रहे हैं आप? एक आई फिर वांट जो है वर्ब है, टू गो क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। ही वांट्स टू गो क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। आई हेट स्पेंडिंग मनी क्या हो गया? जीरेंड हो गया है। या प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो हम कैसे पहचानेंगे ये अब हम आगे जाके पहचानेंगे। यू केम हियर बीपिंग, जो मैंने ये पर्पल कलर के हाईलाइट कर रखे हैं, ये सारे क्या हैं? इन्फिनिट्स वर्ब्स हैं। ठीक है। अब इतने से इसको समझ पाना तो असंभव है। पहले यहाँ समझते हैं। बहुत इजी सी जो नोट्स है इसका वो बताया मैंने। पहले इंग्लिश में समझ लो फिर हिंदी में समझाती है कि नॉन फाइनाइट वर्ब आर वर्ब्स दैट डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस। यानी जो कर्ता और समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होती। हम ये नहीं कर सकते प्रेजेंट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट परफेक्ट के, फ्यूचर परफेक्ट। दे डोंट शो द टाइम, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एंड आर नॉट मेन वर्ब ऑफ सेंटेंस। ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को शो नहीं करते हैं, यानी वर्तमान को, भूतकाल को, भविष्य को शो नहीं करते हैं, और ना ही ये एक मुख्य क्रिया के रूप में काम करते हैं। सेंटेंस में ये मुख्य क्रिया के रूप में काम नहीं करता है। ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इजी सी यही है कि नॉन फाइनाइट्स आर द सिंपल वर्ब्स फॉर्म दैट हेल्प टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन सेंटेंस। कि वो साधारण सी वर्ब है, वो सामान्य सी क्रिया है जो हमारे लिए मदद करती है टेंस के बारे में, यानी जो वाक्य है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की। दे कैन नॉट वर्क अलोन एज द मेन वर्ब। ये अकेले मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करते हैं। ठीक है। मेन वर्ब अलग होगी और ये उसके साथ काम करते हैं। अब हम इनको पहली बात तो ये जानो कि ये होते कितने तरह की हैं। तो बेटा ये 3 तरह की होती हैं, है ना? इन्फिनिटिव्स, जीरंड और पार्टिसिपल। जो 11th और 12th वाले बच्चे हैं उनको तो मैंने पार्टिसिपल समझाया पहले। इन्फिनिटिव्स तो 10th वालों को भी समझा चुकी हूँ। जीरंड शायद मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने समझाया हो। चलिए आज समझ लीजिए, और फिर भी समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लीजिए। तो इन्फिनिटिव्स क्या होता है बेटा? इन्फिनिटिव होता है किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लगा देते हैं और उसकी हिंदी करने पर ना नी ने शब्द आता है। क्या आता है? ना नी ने शब्द का उच्चारण होता है। ठीक है। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लगा लेते हैं और वो जो वर्ब होती है वो वर्ब नहीं रहकर इन्फिनिटिव बन जाती है और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे मैं ताजमहल देखने गया, तो मैं गया, ठीक है, देखने तो टू सी आएगा वहां पर, तो देखने गया। वैसे जीरंड क्या है? जीरंड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखे ईटिंग, प्लेइंग। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगती है तो ये वर्ब का काम नहीं करते बच्चा, ये काम करते हैं किसका? नाउन का, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का करते हैं। जैसे स्विमिंग इज यूजफुल टू हेल्थ। ठीक है। तैरना, हिंदी करने पे इसमें भी नानी ने ही आएगा। इन्फिनिटिव्स की तरह जीरंड में भी अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो नानी ने शब्द ही आएगा। ठीक है। जैसे
खेलना बंद करो, है ना, स्टॉप प्लेइंग। अब प्लेइंग क्या, खेलना, राइट। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, मैं तैरने की शौकीन हूं। काहे की, तैरने की, मैंने स्विमिंग लगाया, स्विमिंग, स्विम में आईएनजी लगाया, किसका काम कर रहा है वो, जीरंड का काम कर रहा है। ओके, पार्टिसिपल हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। एक पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बन जाता है, दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाने से बन जाता है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव या एडवर्ब काम करती है। कैसे काम करती है, एज ए एडजेक्टिव या एज ए एडवर्ब काम करती है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग या हैविंग बीन के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए अब आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये 2 एग्जाम्पल नॉर्मली मैंने दे दिए हैं। ये काइंड्स मैंने अभी आपको जो बोला कि इन्फिनिटी से हमारे 2 तरह के होते हैं, सिंपल और जीरेंडियल इन्फिनिटिव होते हैं, जिनको हम जीरेंड और इन्फिनिटी भी बुलाते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। अब हम इनको ट्रांसलेशन के जो इनके रूल्स हैं, क्योंकि हम एक तो पहली बात तो यूपी के रहने वाले हैं, इंग्लिश हमारी इतनी वीक है और उस पे ग्रामर और हमारे लिए जान की लेवा बन जाती है, सबको पता है। हम यूपी बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए तो इंग्लिश ऐसे सोचो कि एक बहुत बड़ी एक टेंशन खड़ी हुई है कि यार अब ग्रामर का कैसे करेंगे। चलो रीडर तो जैसे तैसे हमने कर ली, पोइट्री भी हमने कर ली, स्टोरी भी हमने कर ली, भाई ग्रामर है जो हमें घुमाती है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ, मेरी जो कोशिश है शायद आपको हेल्प करे कि ग्रामर अब आपको शायद ना घुमा पाए। और ये तो आप ही जवाब देंगे कि ग्रामर आपको घुमा पा रही है या नहीं घुमा पा रही है, पर मेरी कोशिश है। आगे आप बताइए कमेंट करके कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। पहले हम जीरंड को समझेंगे। जैसे मैंने अभी पहले समझाया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और सेंटेंस में नाउन का काम करता है। नाउन यानी नाउन आपने देखा है सब्जेक्ट के रूप में भी आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है, राइट। जब आप इसकी हिंदी करेंगे तो लास्ट में जो हिंदी में जो शब्द आएगा वो ना शब्द आएगा। जैसे सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। तो आप देख रहे हैं सीइंग भी जीरंड है एंड बिलीविंग भी जीरंड है, राइट। तो मैंने इसको देखो, इसको जो है इसका हिंदी में बोले तो संधि विच्छेद करके दिखाया है ना, कि सी में हमने जब आईएनजी लगाई तो उसकी हिंदी हो गई ना। अगर जीरंड नहीं होता तो क्या होता, देख रहा, विश्वास कर रहा, है ना। लेकिन अगर ना शब्द आया है तो समझ लीजिए यह वर्ब नहीं रही है, ये जीरंड बन गई है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है, यानी विशेषता का काम करता है। और जब हम इसकी हिंदी करते हैं तो करके या हुए जैसे शब्द आते हैं। जैसे ही केम हियर बीपिंग, वह यहाँ रोता हुआ आया, हाँ, हुआ, हुए, हुई जैसे शब्द आते हैं। डोंट गेट ऑफ द मूविंग बस, चलती हुई बस से मत उतरो, ठीक। या वह आवाज सुनकर जाग गया, ऑन हियरिंग द नॉइज ही वोक अप। तो बहुत सारे हैं। तो जब करके, हुआ, हुई या करके, करते हुए, जब हम इनको ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में, जब आपको ट्रांस मिलेंगे तो आप समझ जाइए यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और टेंस में पहले से ही मेन वर्ब अवेलेबल होगी। मेन वर्ब अवेलेबल होगी। कैसे, देखिए ही केम यहाँ पर मेन वर्ब है। ही केम हियर, वह यहाँ आया। कैसे आया, रोता हुआ, हंसता हुआ, खेलता हुआ, दौड़ता हुआ, कैसे आया। तो ये विशेषता का काम कर रहा है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डोंट गेट ऑफ, गेट ऑफ माने उतरना बस से। बस मतलब उतरो मत, किससे मत उतरो, द मूविंग बस। कैसी से, चलती हुई बस से। रुकी हुई बस से तो दुनिया उतरती है और चढ़ती है, वो मना कर रहा है तो सिर्फ चलती हुई बस को, है ना, घूमती हुई चलती हुई बस को हम क्या कहते हैं, मूविंग करना, है ना। वॉकिंग नहीं बोलते, वॉकिंग से मैन कर ह्यूमन बीइंग करते हैं, ओके।
अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी एज ए एडजेक्टिव ही यूज करते हैं या एडवर्ब ही यूज करते हैं। जैसे आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया या मुझे अपना खोया हुआ पर्स मिल गया, दोनों की ट्रांसलेशन सेम आएगी। ठीक है, तो कैसा पर्स मिला बच्चा, खोया हुआ, लॉस्ट। तो फाउंड ऑलरेडी मेन वर्ब का काम कर रही है, फाउंड क्या है, मेन वर्ब है, लॉस्ट क्या है, एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव भी इसको क्या बुलाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये जब हमारे इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन में भी आएगा सिंपल करके, ये सिंपल सेंटेंस बनाइए तो हम इन पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल को समझिए, इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ट्रांसलेशन करने पे के बाद, के पश्चात, है ना, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे अपना काम करने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क कॉमा आई शट द डोर। तो जो हैविंग फिनिश्ड है ये पूरा हाईलाइट नहीं हुआ है, तो आप समझ जाइए फिनिश्ड को भी हाईलाइट में ही मानिएगा। ठीक है, हैविंग फिनिश्ड यानी वर्ब की हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये पैसिव में होता तो हैविंग बीन फिनिश्ड हो जाता। ठीक, तो के बाद या के पश्चात, अपना काम करने के पश्चात मैंने ये दरवाजा बंद कर दिया। इन्फिनेटिव में क्या होता है, पहले ही बात बोला मैंने, फिर भी बता रही हूँ एक बार, कि फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से होती है। सिंपल इन्फिनेटिव संज्ञा यानी नाउन का काम करती है, जबकि जीरेंटिव इन्फिनेटिव विशेषण या एडवर्ब का यानी क्रिया विशेषण या विशेषण का काम करती है। और कुछ में इन्फिनेटिव होता तो है, लेकिन वही वाली बात है कि जैसे हमने कॉम्परेटिव पढ़े थे ना, तो कॉम्परेटिव में कुछ में देन यूज नहीं होता, जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर है ना, सीनियर के बाद हम कभी भी देन का यूज नहीं करते, टू का यूज करते हैं, प्रीफर के बाद हम टू का यूज करते हैं। वैसे ही इन्फिनेटिव में भी कुछ जगह पर हम टू का यूज नहीं करते। टू क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव हिडन हो जाता है, बिड से पहले, लेट से पहले, सी से पहले, हियर से पहले, के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता है। इनके बाद क्या नहीं आएगा बेटा, इन्फिनेटिव नहीं आएगा। अब इनको हम इनके एग्जाम्पल्स में पहचानेंगे। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है, देखिए, दोष निकालना सुगम है यानी आसान है। किसी में भी कमी निकालना तो आपको पता ही है, बाएं हाथ का काम है। अरे ये तेज ऐसे पढ़ा रहा है, अरे ये काम ऐसे कर रहा है, अरे धीमे कर रही है, अरे तेज कर रही है, अरे गंदा कर रहा है, अरे अच्छा कर रहा है, अरे बहुत बोलता है, अरे कम बोलता है ना, हर तरह से है, हर इंसान की आफत है। तो किसी में भी दोष निकालना आसान है। हम कांग्रेस आई तो हमने दोष निकाल दिया, सपा आई हमने दोष निकाल दिया, बीजेपी है भी हम दोष निकाल रहे हैं। अब आगे सालों में भी कोई सरकार आएगी हम उसमें कमियां निकालते ही रहेंगे, क्योंकि सबसे इजी काम क्या है दुनिया का, किसी में कमियां निकालना, राइट। तो दोष निकालना सुगम है, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। तो टू फाइंड क्या है बेटा, ये इन्फिनेटिव है, क्या है, इन्फिनेटिव है। फॉल्ट यानी दोष, इज इजी है ना। उसने मेरी आज्ञा मानने से मना कर दिया, ही रिफ्यूज टू ओबे माई ऑर्डर। उसने इनकार कर दिया, किससे, आज्ञा मानने से। तो आपने देखा मैंने बोला था कि इन्फिनेटिव और जीरंड की जब हम हिंदी करेंगे तो ना शब्द आएगा। देखो, दोष निकालना, निकालना यानी टू फाइंड, मना करना यानी टू ओबे, राइट। हर कोई जीवन का आनंद उठाना चाहता है, एवरीवन वांट्स टू एंजॉय लाइफ। आनंद उठाना, आपने देखा हिंदी क्या है, आनंद उठाना, टू एंजॉय। हर कोई चाहता है जीवन का आनंद उठाना। ठीक है, क्या तुम तारों को गिनने की आशा करते हो, क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम तारे गिन सकते हो, कैन यू होप टू काउंट द स्टार। रेलगाड़ी आने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू कम। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं आपको इस पेज पर,
ये टोटल इन्फिनेटिव्स के हैं, काहे के टोटल इन्फिनेटिव है। अब आप नीचे से देखिए, लास्ट, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, आई शैल नॉट लेट यू गो, सॉरी जाने नहीं दूंगा, आई शैल नॉट लेट यू गो। ठीक, तो आपने देखा है टू का यूज नहीं हुआ है। अब तुम मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क नाउ। उससे ऊपर देखिए, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, आई हियर हिम क्राई। टू क्राई नहीं आया, ठीक है, टू लेट नहीं आया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि इन जो वर्ड है, ये बिड हो गया, लेट हो गया, मेक हो गया, सी हो गया, हियर के बाद इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता है। ओके, इनके बाद यूज नहीं होता है। जैसे आप ऊपर से आ जाए, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, आई हैव कम हेयर टू स्टडी। मैं यहाँ आया हूँ किसके लिए, पढ़ने के लिए। ये आम खाने में अच्छे हैं, दीज मैंगोज आर गुड। ये आम अच्छे हैं किसमें, खाने में। टूसी भी हो सकता है देखने में, राइट। ये मकान किराए के लिए खाली है, दिस हाउस इज टू लेट, किराए के लिए खाली है। लेट के बाद टू नहीं आएगा, लेट से पहले तो टू आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। लेट से और हियर से पहले तो टू आ सकता है, लेकिन इनके बाद टू नहीं आएगा। ओके, इसीलिए मैंने ये दोनों साइड के एग्जाम्पल सेट किए हैं, नीचे ये भी बताए हैं और ऊपर भी बताएं कि हियर से पहले आ जाएगा, लेट से पहले इन्फिनेटिव आ जाएगा, लेकिन इन दोनों के बाद इन्फिनेटिव का यूज नहीं होगा। यह खेलने का समय नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम, ये समय नहीं है किसका, खेलने का, खाने का, पढ़ने का। हम कोई भी वर्ड इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो इन्फिनेटिव मुझे लगता है समझ में आए होंगे। आप आराम से पढ़िएगा और दोबारा इसका एक अच्छे से वॉच कीजिए इसको। अब पार्टिसिपल अभी आपको समझाए थे तीनों की, पार्टिसिपल तीनों की क्या क्या पहचान है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आकर काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आता है, लेकिन एडजेक्टिव का काम करता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आकर बाद या पश्चात जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है हिंदी में। तो आवाज सुनकर लड़का जाग गया, हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप। ठीक है, मैंने तूफान को आते देखा, आई सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग। अब देखें, हियरिंग जो है यहाँ पर मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ। हियरिंग क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अप्रोचिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बीपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि मेन वर्ब तो फर्स्ट में वे वोक अप है, एंड सेकंड में सॉ है, एंड थर्ड में केम है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में क्या हुआ, जला हुआ बच्चा आग से डरता है। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। ठीक है, बच्चा कैसा हुआ है, जब हम किसी चीज में कैसा लगाते हैं, कैसा, कैसी, कैसे, और उसके साथ जो आता है, जैसे चिड़िया कैसी है, काली, हरी, नीली, पीली, मोटी है। लड़की कैसी है, लंबी, तेज, सीधी, सुंदर, कैसी है। तो ये जो सारी वर्ड्स आ रहे हैं, ये सारे एडजेक्टिव है। क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो जब कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी चीज की विशेषता बताए, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब किसी चीज की विशेषता बता रही हो कि बच्चा कैसा हुआ है, बर्न्ड है, जला हुआ है, या खोया हुआ है, या जगा हुआ है, या डरा हुआ है, कैसा बच्चा है, और वह वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में शो किया जा रहा हो, तो समझ जाइए कि वो पास्ट पार्टिसिपल है। एंड सेकंड देखिए, खोया हुआ अवसर कभी वापस नहीं आता। ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि जो आपका समय चल रहा है अभी पढ़ने का, सीखने का, ये टाइम कभी भी वापस आपका नहीं आएगा। एक बार जो टाइम गया वो कभी वापस नहीं आएगा।
ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने यूज़ कर ली तो आपकी लाइफ एकदम सेट है, और आपने इसको मिसयूज़ कर दिया तो आपकी लाइफ बेकार है। चलिए, अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। खोया हुआ अवसर कभी वापस नहीं आता है। ठीक, अवसर कैसा है? खोया हुआ, लॉस्ट। आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और विशेषता का काम कर रही है। ठीक है, काम समाप्त करने के बाद वह सो गया। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कॉमा, ही स्लेप्ट। समाचार सुनने के बाद वह गिर पड़ी। हैविंग हियर द न्यूज, कॉमा, शी फेल डाउन। ये है जीरंड। जीरंड को पहले ही आपको पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से के बाद अगर वह नाउन का काम करे, नाउन यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे, और हिंदी करने पे ना शब्द आए, तो समझ लीजिए कि वो जीरंड है। ठीक है, यानी जीरेंडियल इन्फिनेटिव है। घास पर टहलना निषेध है। निषेध माने मना है। ठीक है, वॉकिंग ऑन ग्रास इज फॉरबिडन। ठीक, क्या है? या वर्जित है? खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग। वह तैरने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। या वह चाय पीने का शौकीन है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ क्या? टी। ठीक है, लेकिन ही इज अ फॉन्ड ऑफ टी। तो क्या जीरंड बना? नहीं बेटा, जीरंड नहीं बनेगा। तब जीरंड कब बनेगा? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला वर्ड हिलाएंगे। ठीक है, हाँ, वह खेलने का शौकीन है तो आ जाएगा ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, बट ही इज फॉन्ड ऑफ टी ना, ये जीरंड ना होगा। ठीक है, शतरंज खेलना मेरा मनपसंद काम है, माई हॉबी इज प्लेइंग चेस। हाँ, ये जीरंड है। अब ये इसका ये नहीं होगा कि मेरा जो हॉबी है, मेरी जो आदत है चेस खेल रही है, ना ना, मेरी आदत है चेस खेलना, यानी मुझे पसंद है चेस खेलना। इनको हम ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, मैंने सबकी जो एक एक्सरसाइज है वो प्रॉपर दी है, जिससे कि आपको ये पता चले कि इसमें हम टू का ही यूज करना है ना, इसमें हमने पार्टिसिपल का ही यूज करना है। अब पार्टिसिपल की तीनों को मैंने अलग अलग नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कोशिश करी है अलग अलग रखने की। तो अगर मैं बिल्कुल अलग कर दूं प्रॉपर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को, तो आप फिर अपना माइंड का यूज नहीं करेंगे, राइट? वो रूल्स वहां से देखेंगे और तुरंत आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो अब आप इसमें ढूंढिए कि किस में वाद शब्द आया हुआ है, किस में कौन सी वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में किसी की विशेषता बनकर आई हुई है ना? तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये परफेक्ट पार्टिसिपल है? एंड ये जीरेंड की एक्सरसाइज है जिसको करेंगे हम। जीरेंड में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, उस शब्द के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारा ना शब्द आ रहा होगा, जैसे तैरना, खेलना, यहाँ पे विश्वास करना, चुराना, है ना, कॉफी पीना, इधर क्रिकेट खेलना, उधर लिखना है। इनको आप ट्रांसलेट कीजिए। ट्रांसलेट करेंगे तभी बेटा कुछ हो पाएगा। इंग्लिश में तो कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस यानी अभ्यास ही किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। और आप देख लीजिए किसी भी काम को, आप आटा गूंदने से लेके रोटी गोल बनाने तक की बात कर लीजिए, तो ऐसा थोड़ी फर्स्ट टाइम हम रोटी बनाने बैठे गोल बन गई। और हमने देखा है अपनी मम्मियों की रोटियां, अरे ऐसे मम्मियाँ बिना देखे बेल रही होती हैं, गोल बन रही होती है। तो मम्मियों ने क्या की है? प्रैक्टिस की है। मम्मियाँ देखिए आपने हाथ से ऐसे नमक लेके मिर्चा लेके ऐसे डालती रहती है मसाला, और हम जब खाते हैं तो परफेक्ट होता है ना। वही जो लोग नए लोग होते हैं वो देखते हैं कितना डालना है कितना नहीं डालना है। तो प्रैक्टिस कीजिए, आप भी ग्रामर में एक दिन बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ करेक्शन का रिक्वायर है, यानी करेक्शन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट और आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमें हिम्मत देता है कि आगे भी हम ये काम करते रहें। स्पेशली कमेंट और लाइक ये बताते हैं कि काम अच्छा था,
आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया, लिखिएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कितना करेक्शन अभी करना बाकी है। आवाज़ में स्लो बोलती हूँ, फास्ट बोलती हूँ, आवाज़ कम आती है, या कुछ भी, जो भी आपको लगता है कमी, ठीक है। मुझे तो जो कमी लगती है मैं कोशिश कर रही हूँ लगातार उनको दूर करने की, लेकिन आपको जो कमी लगती है, आप में और मुझ में फ़र्क है। आप अभी बहुत यंग जनरेशन हैं, आपकी सोच बहुत आगे की है, अभी हम लोग थोड़ा पीछे हैं आपसे। ओके, बताइएगा। थैंक यू।